Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic Thuja occidentalis. Thuja occidentalis, it is an important remedy for as a homeopathic student. ये एक important remedy है हमारे होम्योपैथी में और it is an important topic as an exam point of view. एग्जाम में ड्रग पिक्चर और थूजा का 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. कॉमन नेम क्या है? एर्बर विटे वाइट सीटर एंड ट्री ऑफ लाइफ, ये इसका कॉमन नेम है. प्रूवर कौन है? डॉक्टर हैनीमन ने थूजा को प्रूव किया था. फैमिली कॉर्निफेरी फैमिली से बिलोंग करती है. द ओनली इफिकेशियस रेमेडी, ये क्या है? एक ओनली एफिकेशियस रेमेडी, इफेक्टिव रेमेडी है फॉर किसके लिए? फिंग वर्ड्स के लिए एंड गोनोरिया के लिए, जो भी वर्ड्स होते हैं उनके लिए, और गोनोरिया के लिए एक इफेक्टिव रेमेडी है. किंग ऑफ द एंटीसाइकोटिक रेमेडी, ये क्या है? किंग है एंटीसाइकोटिक रेमेडी का. क्लिनिकल में किस में दे सकते हैं? वार्ड्स में देख सकते हैं. वार्ड्स क्या होता है? जो कि सरफेस पे टिश्यूज़ के एबनॉर्मल ग्रोथ होते हैं, वो होते हैं वार्ड्स होते हैं. कॉन्डाइलोमेटा, जो कि वार्ड्स ऑन द जेनाइटल रीजन पे जो वार्ड्स होते हैं उसको कॉन्डाइलोमेटा बोलते हैं, उसमें दे सकते हैं. हेडेक हो गया, उसमें कन्वर्जन, चक्कर आ रहा है अगर, तो उसमें दे सकते हैं. एपिलिप्सी, जो कि क्या सीजर्स डिसऑर्डर है जिसमें सीजर्स होते रहते हैं, मिर्गी आती रहती है. कोरिया, जो कि कोरिया, इसमें क्या होता है? करिया में इसमें क्या होता है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट कॉजेज इनवॉलेंट्री अनप्रिडिक्टेबल इनरेगुलर मसल्स का मूवमेंट्स होते रहते हैं. गोनोरिया क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. अगर ये ट्रीटेड नहीं हुआ तो ये क्या इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है. हीमेरॉइड्स क्या होते हैं? हीमेरॉइड्स में जो कि जो वेन्स है उनका स्वेलन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं रेक्टम और एनस में, जिनके वजह से क्या होता है? डिस्कम्फर्ट होता है और ब्लीडिंग कॉज होती है. पॉलिप्स एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है सरफेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जो कि वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में भी हो सकते हैं, जैसे स्टमक में भी हो सकता है और नेजल पासेस में भी हो सकता है. तो वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में हो सकता है. फिर उसके बाद टीथ अफेक्शन, टीथ में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें दे सकते हैं. प्रोस्टेटिक डिसऑर्डर, प्रोस्टेट में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें दे सकते हैं. यूरिनरी अफेक्शन, रूमेटिज्म में क्या होता है? पेन एंड इन्फ्लामेशन होता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, जो कि अफेक्ट करता है मसल जॉइंट. जो रूमेटिज्म जहाँ भी है उसके मसल जॉइंट और बोन के सराउंडिंग जितने भी वो सॉफ्ट टिश्यू हो गए, कनेक्टिव टिश्यू, सबको अफेक्ट करता है रूमेटिज्म, जिसमें पेन एंड इन्फ्लामेशन होता है. तो ये सब ये क्लिनिकल केसेस में दे सकते हैं. थूजा को प्रिस्क्राइब कर सकता है फिजिशियन. स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है? स्किन, ब्रेन. इसका स्फीयर ऑफ एक्शन किस पे होता है? स्किन पे होता है, ब्रेन पे होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे होता है, जीआईटी पे, एंड जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन होता है थूजा का. पैथोजेनेसिस क्या है? मैकेनिज्म थ्रू विच जो डिजीज़ है वो कॉज हो रहा है, वो क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फ्लूइड ऑफ द बॉडी विच बिकम एक्रीन, जो कि प्रिवर्ट्स करता है एबनॉर्मल लिम्फेटिक सिक्रीशन होता है एंड डिस्टर्ब करता है डाइजेशन को. कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है थूजा का? फिजिकली मेकअप, जो थूजा का पेशेंट है, थूजा का पेशेंट वो कैसे दिखता है? पेशेंट लुक कैसा लगता है? गणेश जी की तरह दिखता है. वो कैसा होता है? डिस्टेंटेड एब्डोमेन होता है उसका, एंड बल्कि बॉडी होती है, जो उसका बॉडी फेट होता है वो ज़्यादा होता है. हैविंग लेविश ग्रोथ, मतलब बहुत सारा अमाउंट ऑफ ग्रोथ होता है ऑफ वेरियस टिश्यू एवरीवेयर, जिसमें जैसे वार्ड जैसे देखा तो उनके बॉडी पे एबनॉर्मल ग्रोथ होता है टिश्यू का एवरीवेयर. उसके बाद इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है. हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो क्या पोसेस करते हैं? इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू कंटेन मोर एंड मोर वाटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. उनके साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में बहुत सारा अमाउंट में क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में वाटर होता है. टेम्परामेंट कैसा होता है? लिम्फेटिक टेम्परामेंट होता है. स्लगिश इन एक्शन, मतलब स्लोली उनका एक्शन जो होता है, स्लोली धीरे धीरे काम करते हैं. रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, चिली पेशेंट होता है. मियाज में क्या है? साइकोसिस इन द बैकग्राउंड होता है. गाइडिंग सिम्टम्स क्या है? फिंग वर्ड्स, कॉन्डाइलोमेटा एंड वर्ड्स लाइक, मतलब इसमें क्या होता है? फिंग वर्ड्स हो गए और कॉन्डाइलोमेटा, जो कि वर्ड्स का एक टाइप होता है जो कि जेनाइटल ऑर्गन्स पे होता है. और क्या कहाँ पे होते हैं? वर्ड्स लाइक, इसका जो ग्रोथ होता है किसमें? म्यूकस मेम्ब्रेन एंड क्यूटेनियस सरफेस ऑफ द बॉडी पे इसकी ग्रोथ होती है, जो कि गाइडिंग सिम्टम्स है थूजा के पेशेंट की. थूजा इज़ अ लेफ्ट साइडेड ड्रग. जो थूजा है क्या है? एक लेफ्ट साइडेड ड्रग है. मेडिसिन किस में इफेक्टिव होता है? ये मेडिसिन बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीनेशन लेने के बाद कोई इफेक्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या ये इफेक्टिव होती है थूजा. म्यूकोप्लूरेंट मीन्स मतलब जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें म्यूकस के साथ पस भी होता है. तो म्यूकोप्लूरेंट कॉपियस लार्ज क्वांटिटी में फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है. थूजा का जो पेशेंट का जो डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है? म्यूकोप्लूरेंट, म्यूकस के साथ पस भी होता है, जो कि कॉपियस लार्ज क्वांटिटी में होता है. फाउल स्मेलिंग रहती है फ्रॉम ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी. देयर इज़ अ स्वेट ओनली ऑन द अनकवर पार्ट ऑफ द बॉडी. जो स्वेट होता है, जो थूजा का पेशेंट होता है उसमें स्वेट कैसा रहता है? जो भी अनकवर पार्ट होते हैं, जो कि
कवर नहीं होते उस वहाँ पे उसको स्वेट होता है एक्सेप्ट द हेड। स्पेशली कभी होता है, स्पेशली एट नाइट व्हेन ही स्लीप। स्वेटिंग स्टॉप व्हेन वेकअप, जब वो पेशेंट जब वो जग ज़्यादा चलने फिरने लगता है, काम वाम कुछ अपना करता है, तो उसको उसमें क्या स्वेटिंग नहीं होती है। पर्सपायरेशन ऑन जेनाइटल स्मेल लाइक हनी, जो पर्सपायरेशन स्वेटिंग होती है जेनाइटल एरियाज़ पे, वो कैसा स्मेल करता है, लाइक हनी की तरह स्मेल करता है। वर्टिगो व्हेन क्लोजिंग द आई, उसको चक्कर आता है पेशेंट को, थूजा का पेशेंट है उसको चक्कर आता है जब वो अपने आई को क्लोज करता है, आंखें बंद करता है। तो टीथ डिके एट द रूट, क्राउन्स रिमेन साउंड, जो टीथ होता है उनका डिके एट द रूट से उनका टीथ डिके होने लगता है, जो क्राउन्स रहता है वो रिमेन साउंड रहता है। डिज़ायर कैसा, सॉल्ट कोल्ड फूड एंड ड्रिंक का, जो तुझा के पेशेंट रहते हैं उनको कैसे डिज़ायर होते हैं, जो सॉल्ट फूड हो गया, ड्रिंक, उसके लिए उनको डिज़ायर होती है, क्रेविंग होती है। सप्रेस्ड गोनोरिया कॉजिंग रूमेटिज्म, प्रोस्टाइटिस, इम्पोटेंसी, कोंडाइलोमेटा, ट्यूमर्स एंड सिस्ट। रूमेटिज्म जैसे देख लिया, प्रोस्टाइटिस प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन, एंड इम्पोटेंसी क्या होती है, इम्पोटेंसी एक ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है जिसमें क्या इनएबिलिटी होती है टू इरेक्शन सफिशिएंट फॉर सेटिस्फैक्ट्री सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो जिसमें क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। कॉन्डाइलोमेटा वॉर्ड्स होना ऑन द जेनाइटल रीजन पे, ट्यूमर्स हो गए, सिस्ट हो गए, तो ये अगर सप्रेस गोनोरिया हुआ तो ये सब कॉज होते हैं। माइंड कैसा रहता है थूजा का माइंड, ये भी शॉर्ट में 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। माइंड क्या है, थूजा पेशेंट हैज़ अ फिक्स्ड आइडिया, जो थूजा के पेशेंट होते हैं उनकी एक फिक्स्ड आइडिया होती है कि ये जो है, मतलब वो अपनी आइडिया को जो दिमाग में बना ले कि हाँ यही मेरा है, सही है, तो इनकी एक फिक्स्ड आइडिया होती है। द आइडियाज़, जो आइडियाज़ आर द फॉलोइंग्स आर, एज इफ़ अ स्ट्रेंज, जो इसको ऐसा क्या लगता है, जो स्ट्रेंज पर्सन इज़ एट हिज साइड, उसको ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रेंज पर्सन है, स्ट्रेंज पर्सन उसके साइड पे है। द सोल एंड बॉडी आर सेपरेटेड, उसको ऐसा लगता है कि उसकी सोल एंड बॉडी ये दोनों अलग अलग है, सेपरेट हो गई है। समथिंग अलाइव इन मूविंग इन, उसको लगता है कि उसके एब्डोमेन में कुछ कोई अलाइव कोई चीज़ें, एनिमल्स उसके एब्डोमेन में मूव कर रही है। वैन वॉकिंग लिम्स फील एज इफ मेड अप ऑफ वुड्स और ग्लास, और जब वो वॉक करता है उसको ऐसा लगता है कि उसका जो पैर है, उसकी जो लिम्स है वो वुड या तो लकड़ी या ग्लास से बने हुए, उसको ऐसा फील होता है, उसके माइंड में ऐसा चलता है। म्यूज़िक जो म्यूज़िक होता है थूजा पेशेंट के लिए अनबियरेबल होता है, क्योंकि उसको क्या करता है, कॉज हर वेप करता है, सो उसके वजह से वो रोने लगता है, तो उसके लिए अनबियरेबल म्यूज़िक होता है। स्लोनेस एंड स्लगिशनेस, मतलब वो जो थूजा का पेशेंट रहता है वो कैसा स्लो रहता है, स्लगिश रहता है, उसमें जो भी काम रहता है वो धीरे धीरे करता है। ऑल ओवर द मेंटल स्फीयर, हाईली फॉरगेटफुल, लॉस ऑफ मेमोरी, हाईली फॉरगेटफुल होता है एंड लॉस ऑफ मेमोरी होती रहती है। अलाइनमेंट्स उसकी दिक्कतें कहाँ से बढ़ती है, सप्रेस्ड एंड माल ट्रीटेड गोनोरिया, अगर गोनोरिया ट्रीट नहीं हुआ तो इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकती है, तो सप्रेस्ड एंड माल ट्रीटेड गोनोरिया से उसका क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। वैक्सीनेशन, आफ्टर द वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट्स, ये सब क्या उसके प्रॉब्लम्स बढ़ने के अलाइनमेंट्स फ्रॉम इससे होता है। फिर जनरल मोडेलिटीज़ कैसी, एग्रावेशन, उसकी दिक्कतें किस चीज़ों से बढ़ती है, उसकी दिक्कतें कैसे नाइट में बढ़ती है, एट 3 PM एंड 3 AM, फ्रॉम कोल्ड फैट, जो कोल्ड फूड को उसको क्रेविंग तो होती है, डिज़ायर तो होता है, बट उसके लेने के बाद उसके जो चीज़ें दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स वो बढ़ जाते हैं। फ्रॉम कोल्ड फूड से हो गया, फैट हो गया, वैक्सीनेशन एक्सेट्रा। एम्यूलरेशन, उसको रिलीफ कैसे मिलता है, ओपन एयर में, वार्मथ में, बाय मूवमेंट, जब वो मूवमेंट करता है तो उसको क्या रिलीफ मिलता है। वाइल स्ट्रेचिंग लिम, जब वो लिम को स्ट्रेचिंग करता है तो उसको रिलीफ मिलता है। तो दैट्स इट, ये था थूजा ऑक्सीडेंटालिस पार्ट 1। पार्ट 2 में हम इसके पर्टिकुलर्स देखेंगे।